या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की नवरात्रि के बारे में। माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और शक्ति की साधना का सबसे बड़ा पर्व होता है नवरात्रि का पर्व, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र मास की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जिन्हें की प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जो कि एक माघ मास में आती है और दूसरी आती है आषाढ़ मास में। और जैसे कि प्रकट नवरात्रि होती हैं शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि पर समाप्त होती हैं, उसी प्रकार से माघ मास की और आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, ये भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि तक समाप्त होती है। लेकिन प्रकट नवरात्रि में जिस प्रकार से हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। तो ये 9 रूप होते हैं माँ दुर्गा के, जिनकी आराधना प्रकट नवरात्रि में की जाती है। जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। और उन 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलावती, माँ मातंगी, माँ कमला देवी। तो ये 10 महाविद्याएं हैं जो माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और गुप्त नवरात्रि में इनकी विशेष रूप से आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ और किसी भी अनुष्ठान का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि को सिद्धियों को प्राप्त करने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत ही खास समय माना गया है। और इस बार साल 2023 में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 22 जनवरी से और समाप्त होगी 30 जनवरी को। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जनवरी को सुबह 2:22 पर, मतलब ये अर्धरात्रि के बाद का समय होगा। और इसलिए 22 जनवरी को सूर्योदय काल में हमें प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है और 22 जनवरी से ही माघ मास के गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा और समाप्त हो रही है प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी को ही रात्रि में 10:27 पर। और जैसा कि नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है, तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 जनवरी को सुबह 9:59 से सुबह 10:46 तक। और हाँ, अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 22 जनवरी को दोपहर में 12:17 से दोपहर 1 बजे तक। तो देखिए, अगर आप सुबह के मुहूर्त में घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना गुप्त नवरात्रि में आवश्यक है। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा होती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरे 9 दिन हम पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसे में कलश स्थापना करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी भी कारणवश कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो भी बिना कलश की स्थापना किए आप पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप नॉर्मल नवरात्रि में, प्रकट नवरात्रि में पूजा आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इस नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। जैसे कि 22 जनवरी को प्रतिपदा तिथि है, तो उस दिन आप चाहें तो घट स्थापना कर सकते हैं या बिना घट स्थापना किए भी अपने घर के मंदिर में माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की आराधना हम नवरात्रि में करते हैं, प्रकट नवरात्रि में, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में आप प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या व्रत करना चाहिए इसमें। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। गुप्त नवरात्रि मतलब गुप्त साधना का समय। इस समय में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में मंत्रों के जप का विशेष महत्व होता है। ये समय सिद्धियों की प्राप्ति का होता है। तो इस समय में अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं।
मतलब आप जिस चीज़ की कामना रखते हैं, धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, विवाह की या कोई भी और मनोकामना, तो अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप अगर आप करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये समय मंत्रों की सिद्धि का समय होता है। तो अब पूरी तरह से ये आपकी इच्छा है कि आप व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं। तो ये समय विशेषकर आराधना का होता है, गुप्त रूप से साधना का होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के नियम बिल्कुल वही होते हैं जो नॉर्मल नवरात्रि में होते हैं, जो हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं व्रत के नियम का पालन। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक भोजन रखेंगे, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करके, और आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना और घर की साफ सफाई रखना, ये सभी नियम आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं या फिर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो पूरी तरह से सात्विकता के साथ आपके घर में भोजन बनना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो नियम बिल्कुल वही होते हैं जो कि हम प्रकट नवरात्रि में पालन करते हैं, उन्हीं सभी नियमों का पालन हमें गुप्त नवरात्रि में भी करना चाहिए। और बिल्कुल प्रकट नवरात्रि की तरह ही माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान गुप्त नवरात्रि में रखना चाहिए कि इस नवरात्रि में आप जो मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना से कर रहे हैं, वो मनोकामना, वो मंत्र, वो पूजा आप किसी को बताते नहीं हैं। मतलब अपनी पूजा, अपनी साधना गुप्त रखी जाती है। तो ऐसे में कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर में और भी लोग रहते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा तो क्या हमें पूजा का फल मिलेगा। देखिए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें ये तो पता चलेगा कि आप पूजा कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पूजा हो रही है आपके द्वारा, लेकिन उनसे कम से कम इतनी तो ज़रूर आप गोपनीयता रखिए कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं, किस मनोकामना से कर रहे हैं, ये मत बताइए। अगर आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। देखिए, जो हम पूजा करते हैं अगर हम उसकी हर जगह चर्चा ना करें, हर जगह हर किसी से अपनी पूजा पाठ, अपने व्रत का उल्लेख ना करें, तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और ये नियम तो हमें हमेशा ही पालन करना चाहिए, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या बिना किसी नवरात्रि के हम पूजा कर रहे हैं। अपनी पूजा की चर्चा हर समय हर किसी से नहीं करनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में इसी बात पर जोर दिया जाता है। और अब बात करें पूजा की विधि के बारे में, तो आप जैसे कि 22 जनवरी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो एक अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए सुबह शाम दोनों समय जब आप पूजा करते हैं उस समय दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। मतलब अखंड दीपक भी प्रज्वलित करना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कलश की स्थापना भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं कलश की स्थापना करना तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब आप पूजा करते हैं, जैसे कि हम घर के मंदिर में प्रतिदिन भी जल का एक पात्र रखते ही हैं, तो आप वो जल का पात्र ज़रूर रखिए जब पूजा कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रख लीजिए। अब उसके बाद जैसे कि आप जो पूजा करना चाहते हैं, अगर किसी भी मंत्र का जप आप करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो माँ दुर्गा के सामने संकल्प लीजिए कि आप इस मनोकामना से इस मंत्र का इतनी संख्या में जप करेंगे। मतलब माँ दुर्गा के सामने कहिए कि कौन सा मंत्र आप जपना चाहते हैं, कितनी संख्या में जपना चाहते हैं और किस मनोकामना से जपना चाहते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। और पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो माँ दुर्गा उसे क्षमा करें। इस प्रकार से माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप नवरात्रि का प्रारंभ कीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है, विग्रह है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, लाल वस्त्र उन्हें धारण करा सकते हैं। विग्रह नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ तस्वीर है माँ दुर्गा की, तो आप लाल चुन्नी माँ दुर्गा को अर्पित करें, लाल पुष्पों से माँ की पूजा करें। भोग प्रसाद प्रतिदिन जैसे कि हम नवरात्रि में अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से माँ दुर्गा को फलों का भोग अर्पित करें। जो भी आपके पास सफ़ेद मिठाई हो तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में जो माँ दुर्गा को विशेष भोग अर्पित किया जाता है वो होता है पान के पत्ते पर लौंग, मतलब 2 फूल वाली लौंग आपको रखनी है और एक बतासा रखकर माँ दुर्गा को दोनों समय अर्पित करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आप पूजा करेंगे और दोनों समय आप इसी प्रकार से पान के पत्ते पर एक बतासा 2 फूल वाली लौंग रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि फिर पान के पत्ते का, लौंग बतासे का क्या करना है। देखिए, पान का पत्ता 9 दिन की नवरात्रि जब समाप्त होती है तो हम विसर्जित कर देते हैं
और लौंग जो हम 2 अर्पित करते हैं प्रतिदिन की, सुबह शाम की, दोनों समय की लौंग आप चाहे तो एक जगह इकट्ठी कर लीजिए, 9 दिन की पूरी हो जाती है तो। और नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, अगर व्यापारिक स्थल है आपके यहाँ तो गले में रख सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है और हमेशा आपके घर में धन की स्थिति अच्छी रहती है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती है। और बताशे आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद से हर रोज प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में दोनों समय आपको पूजा करनी है, सुबह और शाम, और दोनों ही समय आपको आरती करनी है। लौंग और कपूर की आरती इस समय में करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सुबह और शाम दोनों समय लौंग और कपूर जलाकर माँ दुर्गा की आरती कीजिए और माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि हर प्रकार के संकट से आपकी रक्षा करें। और अब बात करें मंत्रों के बारे में, तो देखिए नवरात्रि का जो विशेष मंत्र होता है, नवार्ण मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र आप अधिक से अधिक संख्या में जप सकते हैं। इस मंत्र को जपने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके अलावा जैसे कि धन प्राप्ति के लिए आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना है तो आप संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, और विवाह की कामना है तो कात्यायनी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि अपने इष्ट देवता के मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, गुरु मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये जो समय है बहुत शुभ समय है। इस समय में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, किसी भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। और बात करें कि मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष समय क्या होगा, तो देखिए गुप्त नवरात्रि में अगर आप नॉर्मल पूजा करना चाहते हैं, माँ की आराधना करना चाहते हैं, तो सुबह शाम का समय सबसे श्रेष्ठ समय है। लेकिन अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी विशेष मनोकामना से कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए रात्रि के समय में माँ दुर्गा की पूजा करें। जैसे कि रात्रि में घर के सभी काम करने के बाद आप निश्चिंत होकर माँ दुर्गा के सामने दीप जलाकर और आसन डालकर बैठ जाइए, और जिस भी मंत्र का जप करना चाहते हैं बिल्कुल शांत मन से, एकाग्र होकर और समर्पित भाव से आप अपने मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो रात्रि का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत श्रेष्ठ समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए स्नान इत्यादि करके और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके मंत्र जप कर सकते हैं। तो मंत्रों की सिद्धि के लिए तो देखिए यही समय विशेष रहता है। या तो आप रात्रि में बैठें जबकि आपके घर में बिल्कुल शांत माहौल हो, और या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सबके उठने से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाकर और जितनी भी संख्या में आप मंत्र जप करना चाहते हैं मंत्र जप कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, उनकी आरती कीजिए। ये समय सबसे श्रेष्ठ समय है। तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय निश्चित कर लीजिए और उसी के अनुसार आप पूजा आराधना कीजिए। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितनी संख्या में मंत्र जप करना चाहिए, तो देखिए ये तो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कहा जाता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो जितनी अधिक संख्या में आप मंत्र जप करेंगे उतना अधिक आपको प्रभाव मिलेगा। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समय के अनुसार आप देख लीजिए कि इस समय में आप कितने मंत्रों का जप कर सकते हैं। निश्चित संख्या करके मंत्र जप कीजिए। और हाँ, नवरात्रि के समापन वाले दिन जितना भी आपने मंत्र जप किया होता है उसका दशांश आपको हवन करना होता है, तो वो आप जरूर कर लीजिए। हवन नहीं कर सकते हैं तो जितने मंत्र जप किए हैं उसका दशांश आपको अधिक संख्या में मंत्र जप करना होता है। दोस्तों 22 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय माँ दुर्गा को समर्पित करके विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करते हैं अगर हम, तो निश्चित ही हमारी सभी परेशानियां माँ दुर्गा हर लेती हैं और सभी प्रकार के सुख हमें प्रदान करती हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी गुप्त नवरात्रि की जानकारी हो और सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके माँ भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकें। तो सनातन धर्म का नियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो प्रयास कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें आप। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।